वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल हब। आज हम सीरियल स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट सीरियल है वीट। गेहूं और देसी भाषा में इसे कणक कहा जाता है। इन वर्ल्ड अमंग सीरियल्स इट इज द फर्स्ट रैंक होल्डर। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमंग सीरियल्स वीट ग्रो किया जाता है और इस इन इंडिया इट इज एट सेकंड रैंक आफ्टर राइस पैडी। तो वीट किंग ऑफ सीरियल भी कहा जाता है इसको, किंग ऑफ सीरियल्स। इसके अंदर प्रोटीन होता है ग्लूटेन। वीट की बात करें तो हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक या ईयर कहा जाता है, स्पाइक और ईयर। और इसके सीड को सीड और फ्रूटिंग पार्ट कैरियोप्सिस कहा जाता है। तो ये दी बेसिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। Classification. Mainly three type of classification are there for wheat. Scientifically we write it Triticum genus. It belongs to Triticum genus. There are major three species which are grown worldwide. Triticum aestivum, जिसे कॉमन ब्रेड व्हीट कहा जाता है और इट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम मैक्सिको, इसलिए इसको मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट भी कहा जाता है। मेनली गुड़ चपाती मेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है। चपाती प्लस बेकरी प्रोडक्ट्स। 2n क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 42। इसके बाद 87% ऑफ wheat area is under Triticum aestivum. The second species is Triticum durum. इसे मैक्रोनी व्हीट भी कहा जाता है, मैक्रोनी व्हीट। इसका यूज सूजी प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, शेमिया बनाने के लिए किया जाता है। इस 2n क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 28 और इट इज ग्रोन इन 12% ऑफ व्हीट एरिया। इसके अलावा ट्रिटिकम डाइकोकम ये इंडिया के कुछ स्टेट में ग्रो किया जाता है। 1% ऑफ व्हीट एरिया कम्स अंडर ट्रिटिकम डाइकोकम। इसका यूज उपमा
बनाने में किया जाता है। तो दीज वर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू इट्स यूज एंड इट्स स्पीसीज। अब हम करते हैं पैकेज प्रैक्टिस ऑफ व्हीट, समग्र सिफारिशें। व्हीट सोइंग टाइम होता है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। इट इज ए रबी क्रॉप। सोइंग टाइम के बाद आपको पता होना चाहिए सीड रेट क्या होता है। सीड रेट होता है 40 kg पर एकड़। सीड का टेस्ट वेट कितना होता है 40 ग्राम। सो मेनली व्हीट के अंदर इरिगेशन सिक्स इरिगेशन यूजुअली कंसिडर्ड, बट अगर हमारे पास एक इरिगेशन हो या दो इरिगेशन हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कब उसको अप्लाई करना है। तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होती है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। कब होती है आफ्टर 21 डेज आफ्टर सोइंग। अगर हमारे पास एक ही इरिगेशन है तो हमें इस स्टेज के ऊपर अप्लाई करना है वाटर, और वो कब आती है आफ्टर 21 डेज ऑफ सोइंग। इसके बाद सेकंड स्टेज है टिलरिंग स्टेज, विच कम्स आफ्टर 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। इसके बाद है ज्वाइंटिंग स्टेज, विच कम आफ्टर 60 to 65 डेज आफ्टर सोइंग। इसके बाद है फ्लावरिंग स्टेज, विच कम आफ्टर 80 to 85 डेज आफ्टर सोइंग। इसके बाद है आपकी मिल्किंग, विच कम आफ्टर 100 to 105 डेज आफ्टर सोइंग, और आफ्टर दैट डो स्टेज। तो मेनली अगर हमारे पास दो सिंचाई अवेलेबल है तो हम फर्स्ट सिंचाई अप्लाई करेंगे क्राउन रूट इनिशिएशन के बाद, और सेकंड सिंचाई करेंगे फ्लावरिंग पर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए उर्वरक और फर्टिलाइजर। हमेशा आपको याद रखना है NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। 60 kg नाइट्रोजन, 24 kg फॉस्फोरस और 24 kg पोटेशियम, और जिंक सल्फेट 10 kg। ये डोज है हमारी पर एकड़। पिछली वीडियो में आप समझ ही गए होंगे एकड़ को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, वैसे ही आप इसको भी मल्टीप्लाई करके हेक्टेयर की डोज कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वीड्स, खरपतवार। जो वीट से मोस्ट इंपॉर्टेंट खरपतवार है वो है फ्लैरिस माइनर। इसे मिमिक्री वीट भी कहा जाता है। देसी भाषा में इसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है।
सबसे इम्पोर्टेंट वीट की बात करें, जब भी वीट का नाम है तो ये जरूर आएगा। इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। इसके अलावा और अलग वीड्स हैं, वो है कृष्ण नील, एनागालिस आर्वेंसिस और बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, इसके अलावा है हमारे पास हिरणखुरी, कॉन्वलस आर्वेंसिस और कंडाई सिरसियम आर्वेंस। और मोर इम्पोर्टेंट वाइल्ड ओट, जंगली जई। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें वीट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो मैक्सिको में 1960 में डॉक्टर बोरलोग ने एक वैरायटी बनाई, नाम था नोरिन 10। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। इसकी खास बात थी ड्वार्फनेस, बोनापन। ये वैरायटी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई और उसके बाद हमारे इंडिया में रेवोल्यूशन सा आ गया। और नोरिन 10 वैरायटी से इंट्रोड्यूस करने के बाद आई लर्मा, रोजो, सोनारो 63, 64, Mayo 64. These variety were the reason of Green Revolution. और एरिया की बात करें हम, इन इंडिया एरिया मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट कल्टीवेशन इन यूपी, देन एमपी मध्य प्रदेश एंड देन पंजाब। और प्रोडक्शन की बात करें, यूपी, पंजाब, हरियाणा। और प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी इज प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। पंजाब देन हरियाणा। पंजाब की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 100% व्हीट एरिया अंडर इरिगेटेड कंडीशन। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रैचिस इन स्पाइक zigzag central axis is called rachis. Grains are located like this. Temperature at which germination take place is 20 to 25 degrees Celsius, and moisture content at harvesting should be 25 to 30%. For storage, it should be 10 to 12%. और dwarfness gene is Norin 10. Biofertilizer used in wheat is Azotobacter. And mimicry weed is Phloris minor, also called as noxious weed.
So these are the important points you should remember for exam point of view. इसी के साथ थैंक यू.